नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केबीएस आदि तमाम हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। सूरदास को सभी जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन डी, प्रभु हो सब पतितन हो राजा, पर निंदा मुख पूरे रहो जग यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास की। तो इसमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को सभी जन्मांध मानते थे, ये गलत है। अगला प्रश्न, सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। दोहावली को। दोहावली किसने लिखा। तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न, सूरदास इनमें से कौन सी कृति सूरदास की है। कौन सी कृति है सूरदास की। गीतावली। गीतावली किसकी है। सूरदास की। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो सूरसागर ब्रज भाषा की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। इसमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी की रचना नंददास ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी में। आगे देखते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए हैं। तो वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। ये कथन किसका है। शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। अगला प्रश्न, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम रसखान है। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा। रसखान द्वारा। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। तो किसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नंददास को। ये पंक्तियां हैं कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। अगला प्रश्न, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं। तो नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। सुदामा चरित्र के नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना है। किसकी रचना है। नंददास की। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है। 15वां क्वेश्चन, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। इसका आंसर दिया आयोग नंददास, लेकिन यहाँ नरोत्तम दास होगा। यहाँ नरोत्तम दास होगा। तो ये हमें लगता है सारा ये ऑप्शन गलत है। इसका नरोत्तम दास सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है। तो नंददास ने। अगला प्रश्न, रसमंजरी किस कवि की कृति है। तो रसमंजरी नंददास की कृति है। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है।
तो नंददास रासपंचाध्यायी के लेखक हैं, रहीमदास भी लिखते हैं। नंददास ने रासपंचाध्यायी की रचना की, इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई की। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं मीराबाई की रचना? प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? रैदास के कुल कितने पद संग्रहित हैं? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 40 पद। अगला, इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? पुष्टि मार्ग कवि कौन है? सूरदास पुष्टि मार्ग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित अणुभाष्य। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तुलसीदास। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है किसमें? कृष्ण भक्ति धारा में। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हितहरि वंश ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सभी आयोग की परीक्षाओं में किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है शनकादि संप्रदाय की। निम्नलिखित में कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसमें अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न रहा है, देखते हैं आयोग ने इसे क्या माना है। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ी वैष्णव और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया। तो यहाँ क्या है? यही कारण है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभिक प्रश्न की ये माना था, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न, चित्स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो चित्स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने की थी अपने 4 शिष्यों को लेकर के और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को, कुल मिला के अष्टछाप की रचना हुई थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो विट्ठलनाथ।
अष्टछाप की स्थापना का योग का श्रेय किस आचार्य को जाता है? विट्ठलनाथ। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, केशवदास नहीं है, कुंभनदास हैं, चित्तस्वामी हैं, नंददास हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रॉल हो गया है गलती से। आगे देखते हैं। ये गलती से स्क्रॉल हो जा रहा है, इस पे आप लोग ध्यान न दें ज़्यादा, 2 मिनट में सही हो जाएगा। अष्टछाप में कवि सुमेलित नहीं है, तो केशवदास सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन नहीं है? हरिव्यास देव नहीं है। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? कौन से कवि नहीं हैं? तो चतुर्भुज दास नहीं है। कौन कौन हैं? सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, परमानंद दास हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? चतुर्भुज दास। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। कौन नहीं है? गोविंद दास नहीं है। इनमें से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं? सुंदरदास शामिल नहीं है। परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, नंददास हैं। सुंदरदास नहीं है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। देखते हैं वल्लभाचार्य के कौन शिष्य नहीं हैं। सूरदास। सूरदास किसके शिष्य थे? नहीं, गलत। वल्लभाचार्य के शिष्य ने चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कौन कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मलुकदास। सूरदास हैं, नंददास हैं, चित्तस्वामी हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। कौन अष्टछाप में नहीं है? सुंदरदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? कौन नहीं था? हरिव्यास देव। बार बार स्क्रॉल हो जा रहा है गलती से, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। आप लोग देखते रहिए। एक 60वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से पुकारा जाता है, यह है। अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? सखी संप्रदाय के नाम से। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य से भी सभी प्रश्नों को हल कर लिए महत्वपूर्ण आए हुए टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में। इसलिए आगे की अब कल से हम लोग रीतिकाल पढ़ेंगे। तो रीतिकाल के लिए वीडियो को देखने के लिए, बाकी इन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों।